ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टू कॉमर्स। स्टूडेंट, अब तक आपने ऐसी बैलेंस शीट नहीं देखी होगी जो फर्स्ट टाइम मैं आपको याद करवाऊंगा पूरे 15 मिनट में। बहुत सारी वीडियोस आप देख लेना, काफ़ी तमाम सीए बना रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, सीएस बना रहे हैं, सीएमए बना रहे हैं, बट बैलेंस शीट का एक बड़ा मुद्दा रहता है। स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर ये बैलेंस शीट हमें याद नहीं होती। तो मैंने बड़ा इसको विचार किया, इस पर मंथन किया कि याद कैसे हो जाए। उसका एक तोड़ निकाला मैंने। बैलेंस शीट को जो फॉर्मेट है वो एग्जैक्टली नहीं होगा, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि आप फिर आप क्वेरी में कमेंट्स में डालेंगे कि सर ये जो है वो फॉर्मेट के अनुसार नहीं है। फॉर्मेट को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि मुझे याद करवानी है। फॉर्मेट आप अपने आप बना लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट, जो कि मैं आपको पूरी 15 मिनट में याद करवाऊंगा, जिसमें कि 30 वर्ड है। ये मेरी गारंटी है। लेट्स सी स्टूडेंट, ये देखो मैंने क्या लिखा है, हैशटैग बच्चों बैलेंस शीट याद आधे घंटे में। आज तक नहीं देखा होगा ऐसा वीडियो। हैशटैग 26 वर्ड्स 15 मिनट में। नेवर हैव सीन, ऐसा पहली बार हुआ है। ये बैलेंस शीट आप पूरे YouTube में सर्च कर लेना, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं, नहीं मिलेगा ऐसा वीडियो। आप सर्च करते रहना, मिल जाए मुझे सेंड करना लिंक। ओके, अब आप ध्यान से देखिए कैसे याद करनी बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज एट डैश 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 डैश। ये आपको लिखना है जब आपको बैलेंस शीट बनाई जाएगी, आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। फिलहाल याद करने का तरीका देखिए, पर्टिकुलर्स क्या क्या नाम होंगे। बैलेंस शीट का फर्स्ट फेज हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटी, और इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है शेयर होल्डर फंड। ओके, सो स्टूडेंट्स, शेयर होल्डर फंड पहला पार्ट है, और इस पहले पार्ट को, शेयर होल्डर फंड को कैसे याद करना है, इसका शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, मिसेस। ओके, अब मैं बताता हूं मैंने क्या क्या नाम बनाए। पहला नाम बनाया मिसेस, सेकंड नाम बनाया मैंने डॉल। तो भैया बच्चों, सीधी सी बात है, सबके ख्वाब होते हैं एक दिन मैं शादी करूंगा और घर पे क्या लेके आऊंगा, दुल्हन। उस दुल्हन को क्या बोलेंगे सब, मिसेस चक्रवर्ती, मिसेस अग्रवाल, मिसेस गुप्ता और मिसेस शर्मा, XYZ जो भी है। ठीक है, तो पहला वर्ड क्लियर हो गया, मिसेस। आपको याद रखना है, मैं शादी करूंगा, घर पे लाऊंगा एक मिसेस। ओके, उस मिसेस को मैं प्यार से क्या बोलूंगा, डॉल। ये मेरी डॉल है। ओके, तो पहला वर्ड क्लियर हुआ मिसेस, दूसरा वर्ड क्लियर हुआ डॉल। लेट्स सी मिसेस को कैसे याद करेंगे। फॉर्मेट के अनुसार देखो बच्चों, यहां पर ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है। फॉर्मेटिंग में ये ABC रूट ऐसा रहेगा, लेकिन इसको याद कैसे करना है इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया है। पहला वर्ड है मिसेस, मिसेस को याद कैसे करेंगे, M से मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ओके, अब डिटेल में बाद में बताऊंगा मैं क्या क्या चीजें होती है, इसमें क्या होता है, फिलहाल हम याद करेंगे। तो पहला वर्ड है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, M से मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। फिर हम बात करते हैं, अगला वर्ड है R से क्या है बच्चों, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। दोबारा बोलता हूं, रिजर्व एंड सरप्लस। S से क्या है बच्चों, शेयर कैपिटल। तो तीनों वर्ड क्लियर होंगे। 21 हेडिंग में आते हैं, हेडिंग का नाम है शेयर होल्डर फंड। ओके, कंपनी के पास जो पैसा है वो किन किन स्रोतों से, कहां से आया हुआ है, इसके लिए आपको याद करना है वर्ड शेयर होल्डर फंड। तो आप ऐसे याद करेंगे, हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर फर्स्ट पॉइंट है इक्विटी लायबिलिटी, इक्विटी लायबिलिटी में पहला पॉइंट है शेयर होल्डर फंड। ओके, शेयर होल्डर फंड में अब आपको ऐसे याद करना है, शेयर होल्डर फंड एक जगह है, वहां मैं जाऊंगा, वहां मुझे मेरी मिसेस मिलेगी, उस मिसेस को लाऊंगा। तो मिसेस का पूरा नाम क्या है, MRS, मिसेस। ओके, अब मिसेस से मतलब M का मतलब है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, R का मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, और S का मतलब शेयर कैपिटल। तो बच्चों ये तीनों वर्ड याद हो गए, पूरी बैलेंस शीट यूं ही याद हो जाएगी देखते ही देखते। भाई मिसेस आ गई है, मिसेस आ गई है तो घर पे आ गई है, चलो ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, शेयर होल्डर फंड के बाद पॉइंट नंबर 2 कहलाएगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बच्चों पॉइंट नंबर 2 है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो ये बच्चों आपका क्या है, शेयर होल्डर फंड, दूसरा वर्ड है शेयर एप्लीकेशन, ये बेटा शेयरिंग नहीं है, शेयर। ओके, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये क्या है लेटर ऑन बताऊंगा। तो फिलहाल फर्स्ट पॉइंट में आएगी मिसेस, सेकंड पॉइंट यूं ही रहेगा, बस थोड़ा कूल चिल मारो, इसमें डिटेल नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट में मिसेस आ गई है, सेकंड पॉइंट हमारा नॉर्मल है, चिल पाओ। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट की हेडिंग को याद कीजिए, नॉन करंट लायबिलिटी। ओके बच्चों, हेडिंग का नाम है नॉन करंट लायबिलिटी। तो पहली जगह है शेयर होल्डर फंड, वहां से आप क्या लेके आए, एक मिसेस लेके आए, और मिसेस में आपने उस मिसेस का नाम क्या है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, नंबर 1। R से रिजर्व एंड सरप्लस, नंबर 3
एस से शेयर कैपिटल। तो मिसेस का नाम पूरा हुआ। अब चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर 3 है नॉन करंट लायबिलिटी, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे एनसीएल। ओके, नॉन करंट लायबिलिटी में हमारे पास क्या चीजें हैं? तो मैंने आपको बताया घर पे जैसे ही धर्मपत्नी आएगी उसको प्यार से क्या बोलोगे बच्चों? डॉल। ये देखो डॉल, हो गया डॉल। तो डॉल को कैसे याद करेंगे? डी से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओ से अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अगेन एल से लॉन्ग टर्म प्रोविजन और लॉन्ग टर्म बोरोइंग, DOLL डॉल। ये आप घर से उसको घर पे उसको प्रेम से बुलाएंगे अपनी वाइफ को, क्या? डॉल। देखो बच्चों मैं दोबारा बोल रहा हूं, फॉर्मेट नहीं है क्योंकि मैंने यहां क्या लिखा है? ए नंबर तो ये है, B, A, C और D। ये फॉर्मेट वैसे तो कम ही चांसेस में आता है, फिर भी आ जाए तो फॉर्मेटिंग आप सेटिंग कर लेना, मैं सारे वर्ड आपको याद करा दूंगा। डेफर्स टैक्स लायबिलिटी, डी से डेफर्स टैक्स लायबिलिटी, ओ से अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एल से लॉन्ग टर्म प्रोविजन और एल से लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो बच्चों हो गया डॉल का फुल फॉर्म। तो दो आज आपने याद किए फुल फॉर्म। तो पहली जगह है शेयर होल्डर फंड, बैलेंस शीट में जाएंगे, वहां पे अपनी मिसेस को लाएंगे। मिसेस का फुल फॉर्म मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, आर से रिजर्व एंड सरप्लस और एस से शेयर कैपिटल। फिर हम होल्ड करेंगे, होल्ड मतलब ऐसी जगह शांति से बैठेंगे, वो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसको होल्ड पे रखिए नंबर 2। नंबर 3 का नाम है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में हम इस पार्ट को पढ़ेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा डॉल, डी से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओ से अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एल से लॉन्ग टर्म प्रोविजन और एल से लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो बच्चों शानदार दोनों वर्ड क्लियर हो गए, पूरी बैलेंस शीट क्लियर होगी। आप इस वीडियो को वायरल कर दो थ्रू आउट द इंडिया, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा वीडियो। मेरा ओपन चैलेंज है, मेरे लेट्स डू कॉमर्स को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और प्रमोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू कॉमर्स। पिछले वीडियो में बैलेंस शीट का आपने पार्ट सीखा, उसमें आपने क्या सीखा कि आपने बैलेंस शीट में हमने पहला वर्ड लिया इक्विटी एंड लायबिलिटी। दो फेस होते हैं बैलेंस शीट के, पहला लायबिलिटी फेस होता है, सेकंड होता है एसेट फेस। तो इक्विटी लायबिलिटी में आपने पढ़ा शेयर होल्डर फंड। तो मैंने कैसे स्टार्ट करवाया था? शेयर होल्डर फंड एक ऐसी जगह है जहां पे आप जाएंगे, वहां पर आप अपनी मिसेस को लाएंगे। मिसेस का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, मिसेस पूरा याद करवा दिया मैंने। उसके बाद मैंने कहा होल्ड, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 मैंने आपको कराया नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मैंने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया? आपको पढ़ाया डॉल। आप प्यार से अपनी मिसेस को क्या बुलाएंगे? डॉल। डॉल का फुल फॉर्म मैंने पढ़ाया। उसके बाद अब चलते हैं आगे। तो पॉइंट नंबर 4 पढ़ेंगे आज, जिसमें उसका मैंने शॉर्ट फॉर्म जो रखा है वो आप देख सकते हैं यहां पर। तो हैशटैग बच्चों बैलेंस शीट याद आधे घंटे में, आज तक देखा नहीं होगा ऐसा वीडियो। हैशटैग 26 वर्ड 15 मिनट में। लेट्स सी, नेम ऑफ द कंपनी, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, ये तो फॉर्मेट है एज इट इज। चलते हैं आगे। इक्विटी लायबिलिटी हेडिंग है। पॉइंट नंबर 4 है, नाम है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी को कैसे याद करना है? उसके लिए इसका शॉर्ट फॉर्म याद कीजिए, टॉस। ओके, याद कैसे करना है? आपने मिसेस को बुलाया, मिसेस को आपने प्यार से डॉल बुलाया। अब उसको आप क्या कहीं ले जाएंगे घुमाने। घुमाने के लिए आप क्या करेंगे? टॉस। कहां चले? चांदनी चौक या कनॉट पैलेस फॉर एग्जांपल दिल्ली। तो अब हम चलते हैं, टॉस किया। तो टॉस का फुल फॉर्म क्या है वो आप देख लीजिए। लेट्स सी, टी से ट्रेड पेबल्स, ओ से अदर करंट लायबिलिटी, एस से शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अगेन एस से शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो फुल फॉर्म टॉस की आपको याद होगी, रिपीट करते हैं। टी से ट्रेड पेबल्स, ओ से अदर करंट लायबिलिटी, एस से शॉर्ट टर्म प्रोविजन और एस से शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो बच्चों ये रहा टॉस, कंप्लीट हुआ, टॉस याद हो चुका। इसी के साथ टॉस होते ही बैलेंस शीट खत्म हो गई। यहां पर बैलेंस शीट नहीं खत्म हुई, बैलेंस शीट का पार्ट इक्विटी लायबिलिटी खत्म हो गया है। अब हम चलेंगे बैलेंस शीट के पार्ट नंबर 2 में। ये रहा पार्ट नंबर 2, जिसका नाम है क्या है बच्चों? एसेट्स। ओके, तो ये बच्चों नाम है एसेट्स, पार्ट नंबर 2। एसेट्स को कैसे याद करेंगे? एसेट्स में पहला पार्ट, जैसे इसके 4 पार्ट थे, यहां पर पहला पार्ट आप देखेंगे नॉन करंट एसेट्स, राइट। नॉन करंट एसेट्स में आप पहला वर्ड ए लेंगे, फिक्स्ड एसेट्स। ओके बच्चों, फिक्स का मतलब जो चीजें फिक्स्ड है। अब कैसे याद करना है? जो चीजें फिक्स्ड है, तो भैया टिक्की देखिए आपने, टिक्की अभी बताता हूं। तो अब आप अपनी मिसेस को बुलाएंगे प्यार से डॉल, फिर करेंगे आप टॉस, फिर आप देखेंगे आएगा चांदनी चौक, और चांदनी चौक पे उसको मिसेस को ले जाएंगे, वहां उसको खिलाएंगे क्या? टिक्की। ये रही बच्चों
टिक्की, TICI, टिक्की। तो टिक्की कहां पे, टिक्की ऐसे याद करना है, नॉन करंट एसेट्स पॉइंट नंबर 1, उसका सब पॉइंट है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के अंदर है टिक्की, क्योंकि आलू की टिक्की होती है फिक्स्ड, होती है फिक्स्ड, तो आपको याद करना है फिक्स एसेट्स। टिक्की किस में है, फिक्स एसेट्स। टिक्की किस में है, फिक्स एसेट्स। अब टिक्की का फुल फॉर्म, T से टेंजिबल एसेट्स, I से इंटेंजिबल एसेट्स, C से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड I से इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो कुल मिला के टिक्की का फुल फॉर्म हो गया तैयार। तो फिक्स एसेट्स याद आएगा, टिक्की फिक्स मतलब आलू, आलू को दबा के फिक्स कर दिया गोल, तो हो गया फिक्स। तो नाम हुआ फिक्स एसेट्स, किस में है, नॉन करंट एसेट्स। हेडिंग क्या है, एसेट्स। तो उल्टा चलते हैं, एसेट्स में कहां जाएंगे, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का पार्ट ए होगा, उसका नाम क्या होगा, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में हम क्या खाएंगे, टिक्की। किसको खिलाएंगे, अपनी डॉल को। अब टिक्की का फुल फॉर्म, टेंजिबल एसेट्स टी से, आई से इंटेंजिबल एसेट्स, सी से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड अगेन आई से इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ये ओवरऑल टिक्की का फुल फॉर्म हो गया तैयार। इसी के साथ हम एसेट्स को आगे और कंटिन्यू करेंगे। ये पॉइंट नंबर 1 किया है, अब आगे पॉइंट नंबर बी सी डी ई और चलाएंगे। इसी के साथ यहां तक होल्ड ऑन, ठीक है। अगले वीडियो में देखेंगे आप नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। Hi all of you, welcome to my YouTube channel Let's Do Commerce. Student, we were doing बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के पहला एक पार्ट आया है, फिर सेकंड पार्ट आया है, अब बैलेंस शीट का थर्ड पार्ट आ रहा है। और बैलेंस शीट के थर्ड पार्ट के साथ ही आज बैलेंस शीट खत्म हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है, मैंने आपको क्या सिखाया था। फर्स्ट, शोल्डर फंड एक जगह है बैलेंस शीट में, वहां जाएंगे, वहां पे मिसेस को लाएंगे और मिसेस को प्यार से क्या बोलेंगे, डॉल। और फिर उसको हम टॉस करेंगे कि तुम कहां घूमने जाओगी, और वहां उसको हम क्या खिलाएंगे, टिक्की। सो फाइन, वी आर मूविंग बैक टू द बैलेंस शीट। सो यहां पर क्या लिखा है मैंने, हैशटैग बच्चों बैलेंस शीट याद आधे घंटे में। आज तक नहीं देखी होगी ऐसी वीडियो, हैशटैग 26 वर्ड्स 15 मिनट में। बैलेंस शीट को देखते हैं दोबारा, यहां से कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग एसेट्स में चल रहे थे। ऑलरेडी एसेट्स में आपने पढ़ा फिक्स एसेट्स, मैंने याद करवाया था, आलू की टिक्की होती है फिक्स्ड, दैट्स व्हाई उसका नाम पड़ा फिक्स एसेट्स। उसमें आपने वर्ड याद किया टिक्की, तो वो ए वर्ड था फिक्स एसेट्स, राइट। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं बी वर्ड। तो ए वर्ड में टिक्की है, ये ध्यान रखना आपको, ए वर्ड में टिक्की है। अब हम बी वर्ड को ले रहे हैं, और हमारा जो बी वर्ड है वो अच्छी तरह आपको बता दूं, ये बी वर्ड जो चल रहा है वो नॉन करंट एसेट्स में चल रहा है। तो हमने नॉन करंट एसेट्स में ए वर्ड पढ़ा, उसका नाम था फिक्स एसेट, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा टिक्की। ओके, आज हम पढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर बी और सी डी ई। ये आपके चारों पॉइंट्स नॉन करंट एसेट्स के हैं। दोबारा बोल रहा हूं, चारों पॉइंट्स नॉन करंट एसेट्स के हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कीजिए, नो लोड। इसका मतलब आप याद करने के हिसाब से लीजिए, नो लोड। तो भैया सीधी सी बात है, मिसेस आ गई, ओके, प्यार से डॉल उसको बुलाया, फिर आपने टॉस किया, कहां घूमने चले, चांदनी चौक, वहां क्या खिलाई, टिक्की। अब आपको उसको बोलना है तू टेंशन ना ले, तू टेंशन ना ले, तू टिक्की खा और चिल पाओ। तो अब आप उसको क्या बोलोगे, तू ना ले टेंशन, नो लोड। तो अगला वर्ड आपको याद करना है, नो लोड। स्टार्ट करते हैं एन से, मैंने नो लिखा है शॉर्ट, बहुत ध्यान देना। नो से क्या लिखना है, नो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नो से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। एल से, अब यहां स्टार्ट करेंगे एल, एल से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ओ से अदर नॉन करंट एसेट्स। डी से डेफर्ड टैक्स एसेट्स। तो ये हो गया आपका नो लोड, खत्म हुआ। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नो से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एल से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ओ से अदर नॉन करंट एसेट्स और डी से डेफर्ड टैक्स एसेट्स। रिपीट कर रहा हूं, नो लोड, नो से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, एल से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ओ से अदर नॉन करंट एसेट्स, डी से डेफर्ड टैक्स एसेट्स। तो फाइनली आपने टिक्की खिला के अपने मिसेस को बोल दिया तो टेंशन ना ले, चिल पाओ, नो लोड, खत्म हुआ। अब हमने नॉन करंट एसेट्स खत्म कर दिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 2। एसेट्स के दो पार्ट है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो पॉइंट नंबर 2 का नाम है करंट एसेट्स। ओके, सो करंट एसेट्स में आपको कितनी टर्मिनोलॉजी याद करनी है, ये 6 टर्म्स आपको याद करनी है करंट एसेट्स में।
ABCDEF, इसका भी मैंने नाम रख दिया है, शॉर्ट फॉर्म इसको याद करेंगे सिटिस्को। ओके बच्चों, सिटिस्को। तो सी से क्या वर्ड आएगा? करंट इन्वेस्टमेंट्स, टी से ट्रेड रिसीवेबल्स, आई से इन्वेंट्रीज और एस से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, सी से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और ओ से अदर नॉन करंट एसेट्स। तो सिटिस्को। तो अब आपको क्या बोलना है? टिक्की खाली, नो लोड, टेंशन नहीं लेना, खाओ पियो और खा पी के खिसको। तो दैट्स द टर्म इज सिटिस्को। तो फाइनली सिटिस्को के साथ बैलेंस शीट खत्म होती है। दोबारा एक बार रिकॉल करवा देता हूं। पहला वर्ड मिसेस, सेकंड वर्ड डॉल, तीसरा वर्ड टॉस और तीसरे वर्ड के बाद डॉल के बाद क्या करेंगे आप? टॉस हुआ, टॉस के बाद आप उसको खिलाएंगे टिक्की, टिक्की के बाद आप बोलेंगे नो लोड और नो लोड के बाद आप बोलेंगे लास्ट उसको खाओ पियो खिसको। दैट्स द टर्म इज सिटिस्को। दोबारा रिपीट कर देता हूं। करंट इन्वेस्टमेंट सी से, टी से ट्रेड रिसीवेबल्स, आई से इन्वेंट्री, एस से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कैश से सी से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और ओ से अदर नॉन करंट एसेट्स। तो फाइनली बच्चों आज बैलेंस शीट खत्म हो गई है। ये बैलेंस शीट आपको 100% याद होगी। मेरा ओपन चैलेंज है, पूरे YouTube चैनल्स पे ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके, तो बच्चे आप याद कर लें, कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट में बताएं, मेरा फीडबैक दीजिए। बैलेंस शीट मेरा खुला चैलेंज है, आप जरूर देखिए, ढूंढिए बैलेंस शीट, आपको कोई नहीं याद कर सकता ऐसी। थैंक यू वेरी मच। माई सेल्फ बी एस राज पुरोहित। बाय बाय।